नमस्कार मित्राणी, आज हम पंचमी कक्षा का द्वादश पाठ पढ़ रहे हैं। द्वादश पाठ का नाम है संख्यावाची शब्दाः। ठीक है। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होती है। यथा का अर्थ होता है छात्रों जैसे मूल शब्द यानी हिंदी में एक। अब मूल शब्द जो है वो हिंदी में एक है। अब एक को तीनों लिंगों में किस प्रकार से बोलेंगे उस प्रकार से हम देखते हैं। एकः बालः अस्ति, एक बच्चा है। एका बालिका अस्ति, एक बालिका है अथवा एक लड़की है। एकम फलम अस्ति, एक फल है। तो देखिए छात्रों, एकः, एका, एकम, तीनों लिंगों में एक शब्द का भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग किया गया है। अच्छा, हम ये देखते हैं, ये पहचान करते हैं कि ये भिन्न भिन्न तरीके से क्यों बोला गया। अच्छा, ये देखते हैं। देखिए जैसे कि बालः शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसी के अनुसार एक संख्या भी होगी। एकः बालः शब्द में विसर्ग हैं तो एक में भी विसर्ग होंगे। अब एका बालिका में आ की मात्रा है तो एका में भी आ की मात्रा है। ठीक है। एकम फलम, अब फलम शब्द में माँ हलंत है तो एकम में भी माँ हलंत होगा। ठीक है छात्रों, मैंने पहले भी आपको पहचान बताई थी तीनों लिंगों में कि जिन शब्दों के अंत में विसर्ग होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा और ई की मात्रा होती है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में माँ हलंत होता है वे शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है छात्रों, देखिए यहाँ बालः पुल्लिंग है तो संख्या भी हमने एकः पुल्लिंग लिया। यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है तो एका हमने संख्या भी हमने स्त्रीलिंग ली। एकम फलम, अब फलम शब्द जो है वह नपुंसकलिंग है, इसीलिए हमने एकम शब्द नपुंसकलिंग लिया है। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। दो, अब जो दो है हिंदी का मूल शब्द, इसको संस्कृत में कैसे कहेंगे कि दो बच्चे, तीनों लिंगों में दो को कैसे बताएंगे आगे पढ़ते हैं। द्वौ बालौ स्तः, दो बच्चे हैं। द्वे बालिके स्तः, दो बालिकाएं हैं, दो लड़कियां हैं। द्वे फले स्तः, दो फल हैं। ठीक है छात्रों, देखिए यहाँ पर बालौ में औ की मात्रा है तो इसीलिए दो में भी औ की मात्रा है, द्वौ। देखिए बालिके में भी एक ही मात्रा है इसलिए द्वे में भी एक ही मात्रा है। फले शब्द में भी एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी द्वे में एक ही मात्रा है। ठीक है छात्रों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, परंतु दो संख्याओं के लिए, द्विवचन के लिए। ठीक है छात्रों, अब तीन को संस्कृत में कैसे कहेंगे तीनों लिंगों में। त्रयः बालाः सन्ति, 3 बच्चे हैं। तिस्रः बालिकाः सन्ति, 3 बालिकाएं हैं। त्रीणि फलानि सन्ति, 3 फल हैं। ठीक है छात्रों, मैंने आपको पहचान बता दी है। 4
4 को चत्वारः बालाः सन्ति, 4 बच्चे हैं। ठीक है, चत्वारः बहुवचन में आ जाएगा, चत्वारः पुल्लिंग है और यहाँ त्रयः भी पुल्लिंग है और यहाँ पर तिस्रः भी स्त्रीलिंग है और त्रीणि नपुंसकलिंग है। चत्वारः बालाः सन्ति, 4 बच्चे हैं। चतस्रः बालिकाः सन्ति, 4 बालिकाएं हैं। चत्वारि फलानि सन्ति, 4 फल हैं। ठीक है छात्रों, अब आगे पढ़ते हैं। अब छात्रों आगे विशेष पढ़ते हैं। देखिए, 4 के बाद 5 से तीनों लिंगों में संख्यावाची शब्दों के रूप समान होते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में पंच ही रहेगा। ठीक है, यानी कि तीनों लिंगों में संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो तीनों लिंगों में जैसे पंच बताया था, पंच स्त्रीलिंग, पंच नपुंसकलिंग और पंच पुल्लिंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं छात्रों। पंच बालाः सन्ति, 5 बच्चे हैं। पंच बालिकाः सन्ति, 5 बालिकाएं हैं अथवा 5 लड़कियां हैं। पंच फलानि सन्ति, 5 फल हैं। ठीक है छात्रों। कति पुष्पाणि, कितने फूल हैं। षट् पुष्पाणि, 6 फूल हैं। ठीक है छात्रों। अश्वाः कति सन्ति, कितने घोड़े हैं। सप्त अश्वाः सन्ति, 7 घोड़े हैं। 8 अष्ट फलानि, 8 फल हैं। 9 नव मालाः, 9 मालाएं हैं। 10 वानराः, 10 बंदर हैं। ठीक है छात्रों, अब आगे पढ़ते हैं। आगे छात्रों 11 एकादश फलानि सन्ति, 11 फल हैं। 12 कति तारकाः, कितने तारे हैं। 12 तारकाः, 12 तारे हैं। 13 त्रयोदश वृक्षाः सन्ति, 13 पेड़ हैं। 14 कति मीनाः सन्ति, कितनी मछलियां हैं। 14 मीनाः सन्ति, 14 मछलियां हैं। ठीक है छात्रों। 15 वर्तिकाः कति, कितनी बत्तखें हैं। 15 वर्तिकाः, 15 बत्तखें हैं। 16 षोडश कलशाः सन्ति, 16 मटके हैं। देखिए छात्रों, इसको मटके को कलश भी बोल सकते हैं। 16 कलश हैं या 16 मटके हैं या 16 घड़े हैं। ठीक है छात्रों, कलश को मटके भी बोलते हैं, कलश भी बोलते हैं, ठीक है, और घड़े भी बोलते हैं।
षोडश कलशाः सन्ति, 16 मटके हैं, 16 कलश हैं। 17 सप्तदश पुष्पाणि, 17 फूल हैं। ठीक है छात्रों। 18 अष्टादश पुस्तकानि, 18 पुस्तकें हैं। 19 नवदश चटकाः, 19 चिड़ियाँ हैं। 20 विंशतिः कमलानि, 20 कमल हैं। निर्देश 1 से 20 तक संख्या का अभ्यास मौखिक रूप से करवाएंगे तथा प्रश्न भी पूछ सकते हैं यथा एते कति अश्वाः, छात्र उत्तर देंगे एते सप्त अश्वाः। ठीक है, तो देखेंगे छात्रों अभी 1 से 20 तक की संख्या का अभ्यास करेंगे अभी पहले। ठीक है, तो छात्रों अब हम 20 तक संख्या का अभ्यास करते हैं एक बार। ठीक है, मूल शब्द, मूल शब्द का अर्थ है हिंदी में कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, और इनकी 1 से 4 तक संख्याओं का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अभ्यास करेंगे। ठीक है, पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः। ठीक है, एक, एकः, एका, एकम। 2 द्वौ, द्वे, द्वे। 3 त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। 5 पंच, षट्, सप्त, 8 को 8, 9, 9, 10, 10, 11, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश। ठीक है छात्रों। 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विंशतिः। ठीक है छात्रों, तो छात्रों आपको भी इसी प्रकार से अभ्यास करना है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। आपको भी इसी प्रकार से बार बार अभ्यास करना है। ठीक है छात्रों, और आपको 20 तक की संख्याएं याद भी करनी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शब्दार्थ देखते हैं। त्रयः 3, चतस्रः यानी त्रयः 3 पुल्लिंग, चतस्रः 4 स्त्रीलिंग में, चत्वारि 4 नपुंसकलिंग में। तारकाः अनेक तारे, मीनाः अनेक मछलियाँ, वर्तिकाः अनेक बत्तख हैं, कलशाः अनेक मटके, अनेक कलश, चटकाः अनेक चिड़ियाँ, विंशतिः 20 कति कितने। ठीक है, जैसे कि एक बार हम प्रयास वो करते हैं अभ्यास, जैसे कि विंशतिः कमलानि, कति कमलानि, विंशतिः कमलानि। 19 चटकाः, कति चटकाः, 19 चटकाः। 18 पुस्तकानि, कति पुस्तकानि, 18 पुस्तकानि। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है छात्रों, अब
अभ्यास देखते हैं छात्रों। उच्चैः पठत समक्षम च लिखत, ऊंचे स्वर में पढ़ने हैं और सामने लिखने भी हैं। एकः एकः, षट् षट्, द्वौ द्वौ, त्रयः त्रयः, चत्वारः चत्वारः, पञ्च पञ्च, सप्त सप्त, अष्ट अष्ट, नव नव, दश दश। छात्रों इस प्रकार से प्रश्न 1 हुआ। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं छात्रों। चित्रानुसारम संख्याम लिखत, देखिए चित्रों के अनुसार संख्या लिखनी है कि कितने बालक हैं। बालाः कति सन्ति, तो देखेंगे एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, चत्वारः बालकाः सन्ति, 4 बालक हैं। ठीक है छात्रों। कति बालिकाः सन्ति, तो बालिकाएं कितनी हैं। एका द्वे तिस्रः, तिस्रः बालिकाः सन्ति। ठीक है छात्रों। पुस्तकानि कति सन्ति, कितनी पुस्तकें हैं। पुस्तकें द्वे स्तः, 2 पुस्तकें हैं। कमलानि कति सन्ति, तो देखेंगे छात्रों कितने हैं कमल। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव 10, 10 कमलानि सन्ति। ठीक है, 10 कमलानि सन्ति, 10 कमल हैं। कति चटकाः सन्ति, कितनी चिड़ियाएँ हैं। कितनी चिड़ियाँ हैं, तो देखते हैं एका द्वे तिस्रः चतस्रः पञ्च षट् सप्त अष्ट, 8 चटकाः सन्ति, 8 चिड़ियाँ हैं। ठीक है छात्रों। धन्यवाद छात्रों। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद छात्रों।